हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS मस्ती 2.0 के एक नए वीडियो में। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण मात्रक को पढ़ेंगे जो आने वाले आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उससे पहले, पढ़ाने से पहले आप लोगों के लिए लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सलेक्शन, कहानी इसे कहते हैं। तो आप लोगों को एक नया इतिहास लिखना है और अच्छे ढंग से पढ़ना है और रिजल्ट को लेना है। आत्मविश्वास के साथ हमको पढ़ना है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एकदम खुश मिजाज होकर हंसते हुए पढ़ना है, चेहरे को खिलखिलाते हुए हंसते हुए पढ़ना है और दिमाग में ऐड करना है और याद करना है। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन की ओर। तो चलिए, महत्वपूर्ण मात्रक में आप लोगों को, जैसे मात्रक में पद्धति में SI पद्धति को पढ़े होइएगा, CGS पद्धति को पढ़े होइएगा, FPS पद्धति को पढ़े होइएगा ना। तो ये सारी चीज़ को हम पढ़ चुके हैं, किस पद्धति में कैसा मात्रक होता है, ये सारी चीज़ को हम लोग जानते हैं। चलिए जानते हैं। महत्वपूर्ण मात्रक में पहले मात्रक को जानते हैं, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को एम्पियर इसका मात्रक होता है। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। इसको हम लोग एम्पियर कहते हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक, इसको क्या कहेंगे? एम्पियर कहेंगे। इसका मात्रक एम्पियर। उसके बाद आता है प्रतिरोध, यानी विद्युत प्रतिरोध। तो विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता इसका होता है महो। क्या होता है? महो। आधा मोह हो। तो हमने इस वीडियो में आपके लिए जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है उसी को लिया गया है और इसमें से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आगामी परीक्षा में, इससे पहले परीक्षा में पूछा हुआ है और आगामी परीक्षा में भी पूछ सकता है। तो इसको अच्छे से देखिएगा और पढ़ते रहिएगा, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, अब ऊष्मा पे चलते हैं। ऊष्मा का ऐसा मात्रक जो होता है वो कैलोरी होता है। उसका ऊष्मा का क्या होता है? कैलोरी होता है। ऊष्मा का क्या होता है? कैलोरी। ऊर्जा का, ऊष्मा का क्या होता है? कैलोरी होता है। इसको हमको याद रखना है। चलिए, आवेश का होता है कूलाम्ब। आवेश का क्या होता है? कूलाम्ब होता है। इस हमारे आप लोग प्लेलिस्ट में एक वीडियो को देख सकते हैं, उसमें हम आपको मूल मात्रक क्या है, वैकल्पिक मात्रक क्या है और मूल मात्रक की संख्या कितनी है, ये सब हम आपको उस वीडियो में बताए हैं। और इसके बाद हम इस वीडियो में हम आपको आगे बता रहे हैं। तो प्ले लिस्ट में मेरे वीडियो को देख सकते हैं आप। फिजिक्स में, भौतिकी वाले में मात्रक क्या है, मात्रक क्या है, मात्रक के कितने प्रकार होते हैं, संपूरक मात्रक कौन कौन होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन होते हैं, मूल मात्रक की संख्या कितना है, ये सभी हम आपको उस वीडियो में बताए हैं। तो वो देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता को हम लोग कहते हैं, इसका ऐसे मात्रक में डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल। तापमान का होता है सेंटीग्रेड। तापमान क्या होता है? सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड क्या होता है? CGS पद्धति में होता है। क्या होता है? CGS पद्धति में। इसको कहते हैं सेंटीग्राम सेकेंड। क्या कहते हैं? सेंटीग्राम सेकेंड कहते हैं, जो आप लोग जानते होइएगा। SI भी पद्धति होता है, ठीक है। उसके बाद CGS पद्धति भी होता है। उसके बाद FPS पद्धति भी होता है। तो इस तरह से हम लोग को याद रखना है। तो तापमान का होता है CGS पद्धति में सेंटीग्रेड। जैसे हम लोग बल को पढ़ते हैं, CGS पद्धति में डाइन होता है और SI पद्धति में न्यूटन होता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग ज्योति तीव्रता पर। तो ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला होता है। दोस्तों, आप तब भी अपने लक्ष्य को पा सकते हैं जब आप में दृढ़ शक्ति हो। दृढ़ शक्ति होगा तभी आप अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा, जवानी उसे ही कहते हैं जो सिलेक्शन को ले ले, जो सिलेक्शन ले ले। और बाद बाकी बुढ़ापे में तो कुछ नहीं होता है, जवानी में ही होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है बल। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन। ये हो गया आपका कौन पद्धति? ऐसा। और इसको हम CGS पद्धति में कहेंगे तो क्या हो जाएगा? डायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायन। तो इसको भी आपको याद रखिएगा।
चलिए, तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जवानी जिस ओर चलती है उसी ओर जमाना चलता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। दाब का ऐसा मतलब होता है पास्कल। दाब का ऐसा मतलब क्या होता है? पास्कल होता है। रेडियो विखंडन, इसका होता है क्यूरी। क्या होता है? क्यूरी। इसमें आपको कुछ अलग भी मिलेगा, तो आप इसीलिए हम अलग इसमें कुछ बता रहे हैं कि परीक्षा में ऐसा नहीं होता है जो मूल मात्रक से ही आपको पूछ लेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको मात्रक में जो इम्पोर्टेंट मात्रक है उसी को पढ़ना है। आप कहीं भी पढ़िए, कोई भी चैप्टर को पढ़िए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ने से हमको परीक्षा निकालना है, हमको परीक्षा निकालना है। ये चीज़ को ध्यान रखना है। कुछ भी पढ़िए, लेकिन ये जानिए कि इम्पोर्टेंट कौन है, उस चीज़ को पढ़ना है। हमको पढ़ना है, लेकिन पहले सिलेक्शन ले लेना है, उसके बाद हम अच्छा से पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट उसको पहले पढ़ेंगे, जो पीछे वाले क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसको पूरा बढ़िया से रट लेंगे, कुछ नए चीज़ को पढ़ लेंगे जिससे कि क्वेश्चन मिले, और हर हाल में मिलता है। तो बस इस चीज़ को याद रखना है, एकदम खुशी मन से पढ़ना है, दुख में नहीं रखना है। चलिए, धज्जियाँ उड़ा दूंगा कुछ ही दिनों की बात है, धज्जियाँ उड़ा दूंगा कुछ ही दिनों की बात है, अभी गमों की रात है, अभी गमों की रात है, धज्जियाँ उड़ा दूंगा बस कुछ ही दिनों की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऊर्जा का ऐसा मतलब होता है कैलोरी। लेंस की क्षमता ये होता है डायोप्टर, लेंस की क्षमता डायोप्टर। अब आते हैं हम लोग चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? वेबर होता है, और इसको हम मैक्सवेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सवेल भी कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता को अरेस्टेड कहते हैं। क्या कहते हैं? अरेस्टेड। ड है यहाँ पे और ड है। चलिए, नाभिक की लंबाई फर्मी, नाभिक की लंबाई फर्मी। अब ये भी क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछा जाता है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, डेसी कितना होता है, तो ये सब चीज़ सेंटी में कितना होता है, 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर, ये सब भी आपको पढ़ना है। तो हम सारे चीज़ को पढ़ाएंगे, पढ़ाना सब कुछ है, लेकिन सारे चीज़ को पढ़ाएंगे। आप लोग सिर्फ बने रहिए मेरे चैनल से, और शेयर कीजिए और देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता ये सब हम पढ़ते आए हैं, आप लोग 9th 10th की क्लास में भी पढ़ते होइएगा। तो ये क्या होता है? फैराडे होता है। ज्योति फ्लक्स का क्या होता है? ल्यूमेन होता है। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है, और ज्योति घनत्व का लक्स होता है। ये ज्योति फ्लक्स, ल्यूमेन और ज्योति घनत्व, लक्स। उसके बाद है प्रकाश की तीव्रता। तो प्रकाश की तीव्रता का होता है फोटोन। क्या होता है? फोटोन होता है, फोटोन। और श्यानता पॉइज। दाब पास्कल, दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। चलिए, आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का क्या होता है? हर्ट्ज। विभव और विभवांतर दोनों एक ही चीज़ है, या आपसे विभव पूछा जाए या विभवांतर पूछा जाए, ये आपको बोल्ट याद रखना है। खासकर ये सभी जितना भी है, ये सभी रेलवे की परीक्षा में ज़्यादातर पूछा गया है। आप रेलवे की अगर सेट बनाते हैं, रेलवे का कोई भी सेट हो, उसको अगर आप बनाते हैं तो उसमें से निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, निश्चित रूप से क्वेश्चन मिलने वाला है, निश्चित रूप से। उसको आप देखिए, कहिएगा कि हाँ मिल रहा है। तो जितना भी है सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो विभव या विभवांतर ये हो जाएगा वोल्ट। उसके बाद शक्ति का होता है वाट। शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। तो चलिए एक और इधर चलते हैं। एंगस्ट्रॉन, तरंगदैर्घ्य का होता है एंगस्ट्रॉन। अगर आपसे पूछेगा कि 1 एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगर मीटर में पूछेगा 1 एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। आपसे पूछेगा 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁹ मीटर होता है। हम उस चीज़ को भी आगे बताएंगे। चलिए, प्रेकत्व का होता है हेनरी। क्या होता है? हेनरी होता है। प्रेकत्व का क्या होता है? प्रेकत्व का क्या होता है? हेनरी होता है। समतल कोण का रेडियन हो जाता है, समतल कोण का रेडियन हो जाता है। चलिए, और एक चीज़ और होता है इसमें,
ये समतल कोण हो गया, एक होता है ठोस कोण। तो ठोस कोण का होता है एस्टेरेडियन, ठोस कोण का होता है एस्टेरेडियन, और समतल कोण का होता है रेडियन। उसके आते हैं चुंबकीय अभिप्राव का होता है वेबर।